चलिए तो बेटा हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल का सबसे आखिरी सेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्शन, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा, उसको दिमाग में रखना। घर पे थोड़ा सा किताब रीडिंग कर लेना, कोई भी डाउट होगा अगर क्वेश्चन पूछना, डाउट कर, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं लोग, इसमें मेन जो है वो है अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल कैसे पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, उसका पूरा सेंस है, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स में हमको सबसे पहले जानना है मिनरल और ओर। तो ये थोड़ा जानते हो, थोड़ा ज्योग्राफी की चीजें हैं, ज्योग्राफी में आपने सुना होगा संसाधन हिंदी में, तो कुछ वहां पे भी लागू हो जाता है। तो मिनरल का मतलब, तो मिनरल का मतलब कि जब धरती से कोई भी वस्तु निकाली जाती है, एंड धरती से निकाली हुई हर एक वस्तु को क्या बोलते हैं, मिनरल, ठीक है। जो भी चीज निकालो, ईटा पत्थर बालू सीमेंट कबाड़ी कुछ निकालो, सबका सब क्या है, मिनरल। और क्या होता है, तो और है कि जिन मिनरल में से, यानी कि तुमने 100 सामान जमीन से निकाला, वो सारा का सारा क्या है बेटा, मिनरल। अब उन 100 सामान में से 10 सामान तुम्हारे काम लायक है, तो उसको बोलो तुम ओर, समझे। मिनरल मतलब everything that comes out from the earth is called mineral, and the ore, the things which is important or we can use, that is called ore, ठीक है। तो और क्यों हम 10 ऐसे, तो 10 में 10 ही को क्यों चुने, क्योंकि उन 10 के अंदर ऐसी चीज मौजूद है जिनकी हमें आवश्यकता है। जैसे उन 10 के अंदर क्या आवश्यकता है, लोहा, टीना, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, यानी कि उसके अंदर हो सकता है मेटल, क्या हो सकता है, तो इसीलिए हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। सुना है। तो बेटा कुछ और के नाम मैं बताता हूं, जैसे अगर हमको सोडियम निकालना है ना, सोडियम Na, तो उसको हम निकालते हैं रॉक सॉल्ट से। रॉक सॉल्ट समझते हो, काला नमक समझते हो, ठीक है, काला नमक को रॉक सॉल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद सोडियम वहां से निकलता है। दूसरा एल्यूमिनियम कहां से निकलता है, तो एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम धरती के अंदर रखा हुआ है, खाली खून के निकाल के तुरंत भाला बना ली गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी किस फॉर्म में मिलता है हमको धरती में से, बॉक्साइट के फॉर्म, ठीक है। अब उस बॉक्साइट को बाहर निकालते हैं, कुछ ग्रीन प्रक्रिया लगाते हैं उसमें जल्दी और वहां से प्योर मेटल निकालते हैं। उसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज के लिए है पैरोसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम क्या होता है, बॉक्साइट, याद कर लो। दूसरा बता रहा हूं जिंक का कैलामाइन, ये याद कर लो। उसके बाद आयरन का, आयरन में आपकी कई सारे और होते हैं, पर हम एक की बात करेंगे जिसका नाम है हेमाटाइट। क्या नाम है, हेमाटाइट। तो आयरन के जनरली दो या तीन और होता है टोटल, जिसमें एक होता है हेमाटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, ठीक है। टोटल 3 तरह के और होते हैं इसमें आयरन है। तो हम लिमोनाइट की बात नहीं करेंगे, लिमोनाइट में बहुत कम लोहा मिलता है, 10% लोहा मिलता है। तो ये बताओ कि तुम किसी सामान को 10,000 में कीन के और उसे 2 रुपए का बनाओगे तो कौन लेगा, तुम्हारे अनुसार होगा ना। और कोई बिजनेसमैन ऐसा काम नहीं करता है, इसलिए लिमोनाइट कोई नहीं पूछता। कौन पूछता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। अब हेमाटाइट क्या होता है, तो हेमाटाइट आयरन का ओर है जिसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, 70%, ठीक है। यानी कि तुम अगर 1 किलो पत्थर जमीन से निकालती हो हेमाटाइट का, तो उसमें से तुमको 700 ग्राम लोहा निकलेगा। किसे प्रॉफिट है, 700 ग्राम। दूसरा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ओर में 50% लोहा मिलता है, यानी कि तुम अगर 1 किलो निकालोगी तो उसमें से तुमको 50 यानी 500 ग्राम क्या निकलेगा, लोहा निकलेगा। ये बताओ अगर तुम्हारे पास 2 ओर है, एक हेमाटाइट का एक मैग्नेटाइट का, तो कौन सा तुम निकालना चाहोगे, हेमाटाइट। क्योंकि भाई हमारे पास दिमाग है, हम बिजनेसमैन हैं, तो हमेशा हम क्या खोजेंगे, प्रॉफिट। अगर कहीं हेमाटाइट नहीं मिलता है और वहां पे मैग्नेटाइट मिलता है और लिमोनाइट मिलता है, तब हम मैग्नेटाइट निकालते हैं। क्यों, क्योंकि
अगर वहां पे लोहे की आवश्यकता है तो मैग्नेटाइट निकाल दें, ठीक। फिर उसको महंगा में बेचेंगे मार्केट में, क्योंकि अब उसमें घाटा ज्यादा घटा हुआ है कि नहीं। चलो नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का एक और है क्यूप्राइट, क्या बोलते हैं इसको, क्यूप्राइट। कॉपर का और है क्यूप्राइट, दिमाग रखो। और एक है मरकरी, जिसका और है सिन्नाबार, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो सिन्नाबार से मरकरी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही जाने माने और उनके नाम, जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा मेन चीज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और तो जान गए, यानी पत्थर जान के निकाल ली 1 किलो पत्थर, उसमें से मेटल को कैसे अलग करो, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी पत्थर से मेटल को अलग करना है। तो बेटा अलग करने के टोटल कितने तरीके, 3, यानी 3 स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, प्योरिटी निकाल सकते हैं। जैसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले जमीन से पत्थर निकालोगे, उसके बाद बाहर रखोगे एक बर्तन में, उसको बकायदे पानी से डाल के अच्छे से उसको धुल के, ऊपर से धूल गंदगी कचरा ये सब चीजें उसको अलग करोगे, फिर उसको कूचोगे, कूच के फिर उसमें पानी डालोगे, पानी डाल के फिर जो उसमें गंदगी कचरा होगा उसको अलग करोगे, ठीक है। तो अब बताओ, जब जमीन से निकला था तो 1 किलो निकला था, और जब कचरा निकल गया ना तो सीधा 800 ग्राम हो गया। 200 ग्राम क्या था, क्या था, कचरा था, वेस्ट था। उस वेस्ट को कहते हैं गैंग, क्या बोलते हैं, गैंग। तो मेटल से जो वेस्ट निकलता है ना, जो उस एक्सट्रैक्शन से वेस्ट निकला है, उसका नाम क्या है, गैंग। उसका स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं उसको, गैंग। गैंगू नहीं बेटा, क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, हम बात करेंगे, आगे बढ़े। अब एक और नाम लिखा है, ये भी है कुछ स्टेप में बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। तो बाहर निकाला, कूचा, कूच के बढ़िया से पानी से धो के एकदम कचरा अलग। अब थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम गंदगी वाला आइटम हमारे पास है, क्या वो साफ है, क्या वो प्योर है, क्या उसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, यानी जो ओर अभी निकाला है कुछ काट के, उसको अब किस में कन्वर्ट करना है, मेटल। तो मेटल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं, यानी कैसे, तो मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे जो तरीके हैं वो कई सारे हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि तुम कौन सी धातु क्या कर निकाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जिसमें अगर तुम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, अगर इनमें से आप निकाल रहे हो कोई भी, तो उसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ठीक। अगर आप जिंक, फेरस, लेड और कॉपर निकाल रहे हो तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, रिडक्शन। किससे करना है, कार्बन। किससे करना है, कार्बन। अगर आप कॉपर और मरकरी निकाल रहे हो तो क्या करोगे, हीट करेंगे, सल्फाइड और को हीट करेंगे। और उसके बाद अगर सिल्वर, गोल्ड और कैडमियम निकाला तो क्या करोगे, कुछ नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही मिलता है प्योर फॉर्म, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में मिलता है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस छान लेके छानना है और दुकान में लेके बेच देना है, समझा। तो ये थे कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, जिसमें सबसे पहला अगर वो हाईली मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए क्या लगाते हैं वहां पे। और जो मॉडरेट का मतलब जो बीच वाले हैं, तो उनके साथ क्या करते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए 2 प्रोसेस है, एक क्या है, कैल्सिनेशन, और दूसरा क्या है, रोस्टिंग। इसमें क्या होता है ना, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अभी जो मैंने रखा हुआ है पूरा साफ सुथरा करके 800 ग्राम आइटम, उसको क्या करूंगा, उठाऊंगा, उठा के भट्टी समझते हो ना, जिसमें आग निकलती है धधक के, उसके ऊपर रखूंगा, रख के उसको क्या करूंगा, गर्म करूंगा, ठीक। गर्म करने के तो एक, दूसरा कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, मतलब हमको हीट करना है पर बिना ऑक्सीजन के। और रोस्टिंग में हमको हीट करना है, यानी हम लोग बात कर रहे थे कि रोस्टिंग में ऑक्सीजन होना चाहिए। अब तुम एग्जाम में कैसे याद रखोगे दिमाग में, क्योंकि मौके पे भूल भी सकता है ना, किसमें ऑक्सीजन किसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या निकलता है, कैल्सिनेशन।
तो C से कैल्सिनेशन और C से कैंसिलेशन। कैंसिल मतलब कैंसिल कर दो, यानी इसमें ऑक्सीजन कैंसिल कर दो, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं। तो जब इसमें नहीं है तो इसमें है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, हीट करते हैं, और रोस्टिंग में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। समझ में आया? तो हम जब एकदम रेड हॉट कर दें, गर्म कर दें, तो पूरा चाहे तो पिघल जाता है ऐसे, बिल्कुल जूस की तरह, मोल्टेन फॉर्म, ठीक है। अब जब मोल्टेन फॉर्म होता है उसका क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन कराते हैं कार्बन से, और हमको जो मेटल है वो निकल के आता है। क्या वो प्योर है? नहीं, प्योर नहीं है अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी एक प्रोसेस बाकी है। क्या है वो? रिफाइन। हमें अच्छा, तो मॉडरेट के संग दो घटना है। लिस्ट में जो सबसे कम है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनको कुछ नहीं करना है, ऐसे मिल जाएंगे। जाओ जाके उठाओ, झाड़ो, रिफाइन करो, ओके काम। समझे? तो अब हम लोग बात करते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है? तो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कचरा वाले मटेरियल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसमें गंदगी अलग करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को, गंदगी अलग करने को और एकदम प्योर मेटल को पाने को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफाइनिंग, ठीक है, या फिर प्यूरिफिकेशन। समझ में आया? तो ये था रिफाइनिंग, ठीक है। अब एक चीज है स्लैग। अच्छा ये बताओ कि जब कचरा वाला पार्ट को हम हीट किए थे, एकदम रेड हॉट हो गया था, तो पता है ना जो कचरा वाला पार्ट होता है ना वो ऊपर आ जाता है, कभी ऊपर कचरा आ जाता है और नीचे वो खौलता हुआ लावा है। तो उसको हम धीरे जैसे एग्जांपल ना, जैसे दूध गर्म करोगे ना तो ऊपर सारी आ जाता है, वैसे ही जब आप हीट करोगे, मोल्टेन फॉर्म में लाओगे तो सारा कचरा कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो धीरे से ऐसे हम उठाते हैं, तो जो ये कचरा है ना निकला है मोल्टेन फॉर्म में से, उसका नाम क्या है? स्लैग। समझे? उसको क्या कहते हैं? स्लैग। समझे? क्लियर हुआ? चलो, तो ये था बेटा हम लोग का रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग में जानना कि रिफाइनिंग में कितने तरह की रिफाइनिंग है। तो रिफाइनिंग की अगर हम लोग चर्चा करें ना, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफाइनिंग है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। यानी बिजली की मदद से जो रिफाइनिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें हम करते हैं कॉपर की रिफाइनिंग। कॉपर की रिफाइनिंग ऐसे ही करते हैं, कॉपर बनाना है हमको, अगर निकालना है ओर में से, तो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, बिना इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉपर नहीं निकाल सकते। समझ आया? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, तो गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को भी हम किससे निकालेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कचरे में है, इलेक्ट्रोलाइसिस डाला, तुरंत गोल्ड हट गया वहां से, कचरा बन गया। समझ? तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई डाउट किसी को? चलो उसके बाद जब बात करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट बेटा हो गया पूरा का पूरा समाप्त, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे ऑकरेंस ऑफ मेटल, एक्सचेंज ऑफ मेटल। किसी को कोई सवाल पूछना है तो अब पूछ सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस शब्द का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब बिजली, लाइसिस मतलब तोड़ना, यानी जब हम बिजली की मदद से किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि पानी को जब तोड़ोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में अंतर क्या है? वो तो कोई है तो माइनस मालूम है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस में नहीं रहेगा। हाँ, तो इस करते कैसे है? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों के लिए भट्टी बने, भट्टी समझते हो जिसमें ब्रेड सेका जाता है, या भट्ठा जिसमें से ईटा सेका जाता है, उसी टाइप की भट्टी होती है, थोड़ी छोटी होती है पर उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी बायोलॉजी में बताया था रेस्पिरेशन के बारे में, दो तरह का होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन होता है और एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं। सेम केस यहाँ पे आता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। समझे? बोलो। यस। और कुछ? स्लैग को लिख सकते हैं डस्ट पार्टिकल बस। नहीं, स्लैग मतलब द कचरा विच इज बिटवीन द पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस के बीच में जो कचरा निकला है उसको बोलते हैं स्लैग। और गैंग किसको बोलते हैं? जो सबसे शुरुआती में कचरा निकला है। तो कचरा दो बार निकलता है, एक सबसे शुरुआत में और एक लास्ट प्रोसेस से एक स्टेप पहले। समझ? और कुछ?
और कुछ इधर, ऐसे करके बेटा ये पूरा टॉपिक। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट, कोरोजन। कोरोजन मतलब मूर्छा लगना, रस्टिंग। अब हमको कई सारे पार्ट में मूर्छा लगवाना है, लगवा दीजिए। चलो, पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में मूर्छा लगना। तो लोहे में मूर्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के चक्कर में लोहा मूर्छा जाता है। और लोहा ऐसा मटेरियल है, ऐसा मेटल है जो खुद से मर जाता है। यानी कि वो समझ लो कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को बर्बाद करने में वहीं के लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं बजाय दूसरे देश के। क्योंकि उनकी सोच इतनी हाई लेवल की है ना कि शौचालय भी ऊपर निकल जाती है, इतनी हाई लेवल की है। वहां के लोगों से पूछोगे ना तो कहेंगे कि हमने सारी जंगें जीती हुई हैं, 1965 की, 1971 की, 1999 की। मतलब इतना गलत कौन पढ़ाता है? पता है हमारे हिस्ट्री में क्या लिखा है कि हम लोगों ने 1965 की जंग हारी है चाइना से। हारी है तो लिखा हुआ है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। उनके हिस्ट्री में लिखा है कि हमने आज तक एक भी जंग नहीं हारे भारत से। बताओ कितना। उसके बाद उनके छोटे क्लासेस में लिखा हुआ है, तो छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि भारत जो है वो दुश्मन मुल्क है, वहां पे जाना है आपको और मर्डर करके आना है। वहां की 6 किताब लिखा हुआ है। वहां के ग्रेजुएशन में लिखा हुआ है कि आपस में शादी करना मतलब भगवान के घर में आप साक्षात विराजमान हो। किस टाइम? तो कहां पे? कॉलेज लेवल पे। मतलब बायोलॉजी का भी नहीं मालूम है उनको कि जेनेटिक इंटरफेरेंस नाम की कोई चिड़िया होती है। कौन सिखाएगा उनको? यानी कि उनको बर्बाद करने के लिए किसी और के उसने घर का भेदी लंका ढाया है, वही सीन है। समझा? तो जस्ट लाइक आयरन, आयरन पे एक बार जंग लग गया ना तो जो ऊपर वाला जंग है, लेयर है, वो नीचे वाले को खाएगा, नीचे वाला उसके नीचे, उसके नीचे वाला उसके नीचे, पूरा खत्म खा गए। ठीक, तो ये है पाकिस्तान का। लेकिन इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जंग इंडिया टाइप का होता है। जैसे आर्मी, आर्मी आगे होती है इंडिया पे, मतलब बॉर्डर पे, वो सब कुछ झेलते हैं पर अंदर किसी दुश्मन को आने नहीं। जस्ट लाइक दूसरे का। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है? तो ऑक्सीजन, केमिकल और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन पे क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3xH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है, याद रखना। इस x की वैल्यू बेटा कितने हैं? 10। यानी Fe2O3 10H2O। समझे? 10H2O ये आयरन रस्ट का फॉर्मूला है। और इस रस्ट से रोकने के लिए आपको करना क्या है? आपको पेंट करना है, आपको ग्रीस करना है, आपको प्राइमर मारना है, आपको समय समय पे उसका देखभाल करना है लोहे का, तभी वो लोहा सही रहेगा। समझ में आया? और कुछ अगर है हम देख लेते हैं आपके लिए। हाँ, ये चीज है। एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोहे के ऊपर किसी और चीज की प्लेटिंग कर देते हैं, किसी और चीज चढ़ा देते हैं ताकि लोहे के ऊपर जंग ना लगे, यानी कि उसके ऊपर मूर्छा ना लगे। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जाम्पल है इसका कि साइकिल जानते हो? साइकिल में चमकता वाला पार्ट जो हैंडल होता है, चमकता रहता है सफेद सफेद, क्या वो किस चीज का बना होता है? होता लोहे का है, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। जैसे घरों में नल जो बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है, नल जो होता है, क्या वो चांदी का होता है? नहीं, वो लोहे का होता है, पर उस पे क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। समझा? तो ये प्रोसेस से हम क्या कर देते हैं? लोहे को मूर्छा लगने से बचा देते हैं। ठीक है, तो एक शब्द आ गया हमारे सामने, इलेक्ट्रोप्लेट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, ये 3 चीजें आती हैं। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो होता है ना कि जब हम लोहे के ऊपर जिंक की प्लेट चढ़ाते हैं, किसी प्लेट चढ़ाते हैं? जिंक। देखो इसमें किसकी प्लेट चढ़ाते हैं हम लोग? क्रोमियम। इसमें किसकी प्लेट चढ़ाते हैं? जिंक की। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा। और एनोडाइजिंग क्या होता है? तो एनोडाइजिंग के लिए थोड़ा सा वेट करो क्योंकि ये लोहे में नहीं आता है। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। समझ में आया ये रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंशन? कोई डाउट बेटा किसी को? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम रस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है,
अल्युमिनियम का रस्ट कैसे लगता है? तो कभी आप लोग गौर करना कि जब नया बर्तन अल्युमिनियम खरीदना होता है वो चमकता है, लगता है कि चांदी है, लेकिन कुछ दिन के बाद यूज करते करते वो काला पड़ जाता है। वो काला होता है क्या है? उसको कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं? यानी अल्युमिनियम की ऊपरी सतह एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक, जो कि उसके ऊपर उसका नाम है रस्ट, रस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम। और उसका रस्ट प्रिवेंट करता है, कभी गौर करना ना, पूरा काला हो जाएगा एल्युमिनियम का बर्तन और एक चाकू से लेके उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींचना, अंदर तो एकदम चमकता हुआ एकदम नया नया दिखेगा, चमकदार चीज दिखेगी। इसका मतलब कि एल्युमिनियम का ऊपर का लेयर अंदर के लिए क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। लोहा करता है? एल्युमिनियम करता है। तो ऐसे एल्युमिनियम को तो अब काला पड़ जाएगा तो देखने में बुरा लगता है, काला हो जाता है, तो इसके लिए कंपनी ने दिमाग लगाया। क्या लगाया? एनोडाइज। मिल्टन का बर्तन देखा है? मिल्टन जो बोतल होता है, वाटर बोतल, जो टीवी पर जाता है, एक लड़की लेके आती है, एक लड़का लेके आता है, दोनों एक दूसरे को कलर कलर खेल रहे होते हैं, ठीक है? हाँ, मेट्रो में देखो गया है, ठीक है? और एक दिन वो मैच भी कर जाता है कलर, ठीक है? उस दिन उन लोगों का हो जाता है कि हाँ हाँ आज क्लियर। बताओ उसमें कंपनी कितना प्रॉफिट हुआ है कि वो बोतल में चक्कर में लगे हुए है कि नहीं? तो ये एनोडाइजिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर जब हम कोटिंग करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट की, किसी दूसरे मटेरियल की, जिससे वो कलर आता है, उसको कहते हैं हम लोग एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में कलरिंग करता है। जैसे उसके ऊपर एल्युमिनियम के ऊपर पेंट नहीं कर सकते, छूट जाएगा, लेकिन एनोडाइजिंग करोगे तो छूटेगा नहीं, परमानेंट है। समझ? तो ये था बेटा रस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के रस्ट को रोक नहीं सकते आप, और रोकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रस्ट ज्यादा खतरनाक नहीं है। समझ? चलो नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का रस्ट देखे हो? कॉपर का रस्ट वो होता है ग्रीन कलर का। कभी कॉपर में रस्ट लग जाएगा ना, देखो तो किस कलर का दिखेगा? ग्रीन, हल्का ग्रीन दिखता है, लाइट ग्रीन, ठीक है? अब लाइट ग्रीन जब दिखेगा उसको, तो तुम उसको आराम से ऐसे उठा सकते हो। जैसे बैटरी देखियो, बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी, वहां पे ना बैटरी के कैथोड या एनोड पे इतना इतना जम जाता है व्हाइट व्हाइट, वैसा ही कॉपर पे भी लगता है, पर व्हाइट नहीं होता है, ग्रीन कलर का होता है। वो होता है कॉपर कार्बोनेट। क्या उसका नाम है? कॉपर कार्बोनेट। वो हल्का ग्रीन होता है, और कॉपर का भी जस्ट लाइक एल्युमिनियम, पहला लेयर खराब होगा, अंदर का लेयर प्रोटेक्ट कर, पहला लेयर खराब, अंदर का प्रोटेक्ट। समझ? नेक्स्ट है उसके बाद कॉपर के बाद रस्टिंग ऑफ सिल्वर। तो ये तो कॉमन है, सबने चांदी और सोने के जेवर पहनते हैं, ठीक? पहनते पहनते काला हो जाता है। जब काला होता है तो क्या करते हैं? जाते हैं सुनार के पास, सुनार ऐसे यूज करके उस पे ऊपर के लिए चढ़ा देता है, फिर चमकने लगता है, कहते हैं ओहो थोड़ा एकदम अच्छा लग रहा है। समझ? तो चांदी का भी ऊपरी लेयर अंदर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी एक्सेप्ट आयरन एवरीथिंग प्रोटेक्ट। समझ? चलो तो ये था बेटा कोरोजन का हिस्सा। अब हम लोग बात करेंगे अलॉय। अलॉय क्या होता है? जब दो मेटल को हम फिजिकल मिलाएं। कैसे मिलाएं? फिजिकल, यानी एक मेटल उठाएं, गरम करें, दूसरा मेटल उठाएं, गरम करें, और दोनों का क्या करें? मिला दें, तो इससे क्या बनता है? अलॉय बनता है। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी दिखने में चेंज होता है। ठीक है? कैसे? देखो, तो यहाँ पे मैंने कुछ अलॉय लिखे हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, अमलगम, अलॉय ऑफ गोल्ड। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। गोल्ड पता है, जो आप सोने का पहनते हो जेवर, वो प्योर गोल्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का। और प्योर गोल्ड होगा तो सॉफ्ट होता है, तो तुम्हारा शेप बनाएंगे, वो बना के बकायदे जो बनाना है हारो, और इतना सॉफ्ट है ना कि पता चलेगा ना 1 घंटे बाद ऐसे मुझे चिपता गया, उसके डिजाइन ही चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। तो क्या करते हैं सुना, उसमें 22 कैरेट गोल्ड और 2 कैरेट कॉपर मिलाते हैं। ठीक है, ताकि सोना कैसा हो जाए? ठोस हो जाए, ताकि आप जब पहनो तो वो आपके प्रेशर से मुड़े
समझ आया? तो ये था आपका अलॉय ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रास पे। ब्रास क्या होता है? तो ब्रास आप बनता है कॉपर और जिंक से। ये याद करने वाली चीज है, कॉपर और जिंक से क्या बनता है? ब्रास बनता है, ठीक है। और ब्रास को बोलते हैं पीतल, सुना ना? ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल। जो मंदिर घंटा होता है ब्रास का होता है, पीतल का होता है, ठीक है। पूजा पाठ करते लोग होता है ना, लोटिया वोटिया होती है, वो भी किसका होता है? पीतल का ही होता है। पीतल को पवित्र माना जाता है, ठीक है। किससे बना होता है? कॉपर और जिंक के मिक्सचर से, ठीक है। इसमें 80% क्या होता है बेटा? कॉपर और 20% क्या होता है? जिंक। ये रेशियो याद कर, ये रेशियो याद रहेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में रेशियो पूछता है। नेक्स्ट बात करते हो ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य। जैसे आप सुना होगा कि ओलंपिक में कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत गया, यानी कांस्य पदक जीत गया, कांस्य, कांसा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेटा कॉपर और टीन होता है। देखो इसमें जिंक है और इसमें क्या है? टीन है। इसमें जो रेशियो है वो है 90% कॉपर और 10% टीन होता है, ठीक। तो इन दोनों मिला के क्या बनता है बेटा? ब्रॉन्ज, ठीक है। सोल्डर किससे बनता है? तो सोल्डर बनता है दो चीजों से। कौन कौन सा? एक होता है लेड और एक होता है टीन। दोनों मिला के लेड टीन अलॉय। कितना कितना? 50-50। कितना कितना? 50-50, ठीक है। और उसके बाद है अमलगम। अमलगम का मतलब किसी भी मेटल को अगर तुम मरकरी से जोड़ दोगे, किससे जोड़ दोगे बेटा? मरकरी से, तो उसको बोलेंगे अमलगम। क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। तो ये था बेटा हम लोग का अलॉय। उसके बाद है आयरन पिलर एट दिल्ली। तो दिल्ली में ना एक लोहे का स्तंभ है जो अशोक ने लगवाया था, और वो आज तक उस पे मूर्ति लगा। क्यों? क्योंकि वो लोहा मैग्नेटाइट से बना हुआ। अब मैग्नेटाइट का मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। अब मैग्नेट पे कभी मूर्छा नहीं लगता, तो उस पे कैसे लगेगा? समझा? इस पे भी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो बेटा पूरा हो गया समाप्त। अब इसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट बचा हुआ है, दो टॉपिक, एक टॉपिक बस। क्या नाम है इसका? थर्माइट रिएक्शन। पता है रेलवे तो रेलवे पे जो ट्रैक होते हैं ना, ट्रैक क्या इतने लंबे लंबे आते हैं कंपनी से? नहीं, छोटे छोटे कटिंग आती है, 100 फुट 200 फुट, ठीक है। हम लोग जोड़ते हैं उसको। तो किस चीज से जोड़ते हैं? वेल्डिंग मशीन से। कौन से वेल्डिंग मशीन से? उसको बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग मशीन, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोहे को जोड़ते हैं एल्युमिनियम की मदद से। जब तक क्या करते हैं? ट्रैक है ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रैक है, इसके बीच में एल्युमिनियम का पाउडर डालेंगे और इसको क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे इसका। इतना खतरनाक टेम्परेचर डालेंगे कि ये दोनों का पार्ट पिघल जाता है। अब पिघल के आपस में क्या अटैच करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? थर्माइट वेल्डिंग। समझा? ये था बेटा हम लोग का पूरा मेटल एंड नॉन मेटल हो गया समाप्त। टाटा बाय।